नमस्कार, स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर साइंस कॉलेज के योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने योगासन भी किया और साथ ही साथ कहा कि समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और ये एक भव्य कार्यक्रम था। महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण की ओर से योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके दौरान महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक राजेश मृणत, विधायक खुशवंत साहिब समेत नगरवासी और विद्यार्थी भी शामिल हुए। जो साइंस कॉलेज मैदान में एक बड़ी योग दिवस को मनाया गया है, जिसमें काफी सारे जनसंख्या यहाँ मौजूद रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ योग टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं। उनका कुछ मांग लेकर उन लोग लगातार लगे हुए हैं। क्या चाहते हैं कि जो नए भर्ती टीचरों का उसमें से उन लोगों को कुछ योग टीचर चाहिए, ऐसा उनका कहना है। देखते हैं क्या बात होगी और क्या ज्ञापन सौंपा है। सबसे पहले उनसे बात करते हैं। भाई, नाम क्या आपका? मेरा आदित्य टंडन नाम है सर। मैं पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में योग विभाग में योग का छात्र हूँ। हाँ, और हमने माननीय आज मुख्यमंत्री महोदय, तमाम विधायक, महिला एवं बाल विकास मंत्री और माननीय राज्यपाल महोदय को भी कुछ दिन पहले हमने योग जो 33 योग शिक्षकों की भर्ती हो रही है, उसमें योग विषय को भी शामिल किया जाए और जो छत्तीसगढ़ सेट परीक्षा होता है उसमें एमपी के तर्ज पे छत्तीसगढ़ में भी सेट परीक्षा में योग विषय को शामिल किया है। इसलिए हमने आज ज्ञापन यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और कुछ दिन पहले राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन सौंपा जी। आप भी योग टीचर्स हैं, कब से आप योग टीचर्स का काम कर रहे हैं? जी सर, 5 साल हो गए मुझे। हाँ। योग टीचर्स करते हुए। मैं भी पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में मैं एमए का छात्र हूँ। हाँ। और सर, सबसे बड़ा मेरा यही कहना है कि आज योगी जो है, तो भाई कहने की रोजगार की जो मुख्य व्यवस्था होनी चाहिए, तो यही है कि सरकार उसकी रोजगार की व्यवस्था करे। और मैं कहना चाहूंगा कि ये भी कि जो हमारे ये केंद्रीय विद्यालय है उनमें तो होता है, पर कहीं ना कहीं जिस स्तर का होना चाहिए उस स्तर का नहीं हो जाता। आज क्या व्यायाम शिक्षक को भी योग शिक्षक मान लिया जाता है। और कहना चाहूंगा सर, व्यायाम शिक्षक और योग शिक्षक दोनों अलग है। व्यायाम शिक्षक या फिजिकल तौर पर सिखाता है, योग शिक्षक जो है वो पूर्ण रूप से योग के ही विद्यार्थी होते हैं, जो योग की बारीकों के बारे में बताते हैं और कहीं ना कहीं जो पूर्ण जो ज्ञान अर्जित किए हैं, क्योंकि हम योग से हैं तो योग का ज्ञान पूर्ण हमें रहता है, पर कहीं ना कहीं जो पूर्ण ज्ञान रखे हैं उन्हें रोजगार नहीं दिया जाता है। और जिनके पास पूर्ण रोजगार नहीं है, जिनके पास पूर्ण ज्ञान नहीं, उनको कहीं ना कहीं योग के बड़े बड़े पदाधिकारी और बड़े बड़े उनको अधिकारी बनाकर बड़े बड़े योग के कार्यक्रम कराए जाते हैं। तो विशेष निवेदन है कि जो वास्तविक जो डिग्रीधारी हैं, जो वास्तविक योग की पढ़ाई करते हैं, तो सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है, करुणामयी निवेदन है कि हमारी रोजगार की व्यवस्था जरूर करें, हमारी रोजगार की व्यवस्था जरूर करें। क्योंकि अगर वो सरकार हमारी सर राजा है तो हम उनकी प्रजा है, तो उनका दायित्व बनता है कि उनकी प्रजा का ख्याल बिल्कुल रखे, क्योंकि उनको भी अपने जीवन यापन करने के लिए एक रोजगार की व्यवस्था होती है, उनके भी जीवन यापन करने के लिए एक रोजगार की व्यवस्था होती है। नहीं, बात योग रोजगार की बात हो रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज बगैर रोजगार का कोई व्यक्ति जीना तो बड़ा मुश्किल है। तो इसमें आप क्या बोल रहे हैं? रोजगार हमारा वही कहना है कि सर, जब आप सरकारी स्तर में योग की पढ़ाई करवा रहे हैं और हजारों छात्र हर साल योग में पढ़ाई करके निकल रहे हैं, तो सरकार की दायित्व बनती है कि उनके रोजगार की भी व्यवस्था करा जाए, ताकि वो घर परिवार समाज में अपनी योग के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे पाए। यही हमारा कहना है। ठीक, ये तो योग से विधायक अनूप शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज योग दिवस है। योग दिवस में सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, लेकिन इनका फिटनेस आज भी बेहतर तरीके से बना है। तो हम बात करना चाहते हैं कि किस तरीके से योग दिवस में सबको संदेश देना चाह रहे हैं। देखिए, आज विश्व योग दिवस है। सबको बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं छत्तीसगढ़ वासियों को, देशवासियों को। योग का महत्व है। अगर आप योग करते हैं तो आप निरोगी रहेंगे, ये बात तय है। शारीरिक और मानसिक तौर पर आप स्वस्थ रहेंगे और जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। परिवार की ओर से आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज जो हर इंसान के जीवन में होता है वो होता है उसका स्ट्रेसफुल लाइफ जो उसकी दिनचर्या है वो बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण होता है। और ऐसे में योग करना और उससे अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखना सबसे अच्छा एक माध्यम है। और इसलिए इस योग दिवस के माध्यम से सब तक ये मैसेज होना चाहिए कि उसे न केवल आज के दिन बल्कि अपने पूरी दिनचर्या में योग अपनाना चाहिए और योग के माध्यम से शरीर को भी स्वस्थ रखें, मन को भी शांत रखें और अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सके और समाज में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। ऐसा सबसे मेरा सुझाव और निवेदन है। तो आइए हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं और इस योग दिवस को सफल बनाएं और आप अपने जीवन में भी योग को उतारें।
ट्रीटमेंट तो गवर्नमेंट की तरफ से होना ही चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जब जोड़ती है तो जन जन तक जा पाती है। अगर कोई एक प्राइवेट संस्था कराती है तो वो एक लिमिटेड लोगों तक पहुंचती है। तो योग का अवेयरनेस घर घर तक जाना चाहिए, इसलिए ये आयोजन होते रहने चाहिए और गवर्नमेंट ने इसका इनिशिएटिव देना चाहिए। थैंक यू। हमारे विधायक श्री राजेश मोढ़त जी, हमारे विधायक श्री खुशवंत साहिब जी, श्री अनुज शर्मा जी और सभी प्रशासन के लोग और रायपुर नगर के नगरवासी और विद्यार्थी इसमें शामिल हुए। बड़ा ही भव्य कार्यक्रम रहा। तो वही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जांजगीर के प्रांतीय भीमा तालाब के पास हो रहे योगाभ्यास में शामिल हुए और इसके साथ ही विधायक व्यास नारायण कश्यप, जिले के कलेक्टर आकाश रचिकारा, पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला, क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण, स्कूली बच्चे और शासकीय कर्मचारियों ने भी योगाभ्यास किया। आपको बता दें कि भारी संख्या में योग करने के लिए लोग पहुंचे थे और इस दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि योगा प्रतिदिन हर व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है और योग करने से किसी भी प्रकार की बीमारी से बचा जा सकता है और इसके साथ ही मन संतुलित बना रहता है। योग दिवस की आप सभी को, पूरे जांजगीर वासियों को, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, पूरे देशवासियों को और पूरी दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देता हूं। भारत की परंपरा और संस्कृति को नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश और दुनिया में स्थापित करने का जो अभिनव प्रयास किया है, उसके परिणाम स्वरूप आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोगों की औसत आयु पहले कम होती थी, लेकिन जितने लोग 20-30 साल की उम्र से ज़्यादा आगे जाते थे, 80-90 साल तक बहुत पूर्ण स्वस्थ जीवन जीते थे। लेकिन आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, औसत आयु बढ़ रही है, लेकिन तमाम बीमारियों के साथ लोग जी रहे हैं। लाइफ स्टाइल डिसीजेस, बीपी, शुगर, हार्ट डिसीज, क्रॉनिक डिसीज, इस तरह की चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं। ऐसी स्थिति में भारत की जो महान परंपरा में योग की परंपरा रही है, उससे लोगों का स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य एक अलग स्तर पर हम पहुंचा सकते हैं। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रयास किया है, उसके तहत आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 10 वर्ष पूर्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पर्व पूरे विश्व पे मनाया जाता है। उसी तारतम्य में हमारे जांजगीर में भीमा तालाब के इस प्रांगण में आज हम सब इस क्षेत्रवासी प्रभारी मंत्री जी के नेतृत्व में, ओपी चौधरी साहब जी के नेतृत्व में हम सब योग दिवस मनाए हैं, योगासन किए हैं। और शरीर को स्वस्थ, मन को मस्त रखने के लिए योग हमारे जीवन में आवश्यक है। हम इसको अपने दैनिक दिनचर्या में बना के रखें ताकि हमारा तन और मन स्वस्थ रहे। योग दिवस के मैं तमाम सभी लोगों को तो वहीं जगदलपुर में भी योग दिवस मनाया गया, जिसमें स्वयं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सहित बस्तर कलेक्टर, बस्तर आईजी, बस्तर एसपी और शहर के हजारों ग्रामीण अपने बच्चों समेत शामिल हुए। वहीं योग गुरु मनोज पारिग्रही ने अपने योग साथियों के साथ मिलकर एक साथ सभी को योग कराया और साथ ही योग से होने वाले फायदे भी बताए। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि आज के समय में जहां जीवन इतना व्यस्त हो गया है कि लोगों को खुद के लिए समय नहीं मिलता और वो जिंदगी के भाग दौड़ में बीमार पड़ जाते हैं। और ऐसे में देखिए, प्रतिदिन 30 मिनट योग करना शरीर की थकान के साथ साथ मन की थकान को भी दूर करता है। सभी के माध्यम से और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये लगातार 10वां वर्ष है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जगदलपुर में भी आज एक बहुत बृहद रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। सभी और योग में रुचि रखने वाले, योग करने वाले, योग संस्थान पतंजलि से लेकर और रविशंकर महाराज आर्ट ऑफ लिविंग और गायत्री परिवार, हमारे ब्रह्म कुमारी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी देवी के सभी लोगों ने साथ में मिलकर योग किया जिला प्रशासन के माध्यम से। और बहुत अच्छे
वातावरण में सभी ने इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज मोदी जी की पहल पर और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्होंने हमारे भारत देश की ये प्राचीन पुरातन ऋषि मुनियों के काल से चलने वाले योग को और विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। और आज 177 ऐसे उससे भी ज्यादा देशों में इसको स्वीकार्यता और मान्यता मिली है। निश्चित रूप से शनै शनै अब यह विधा जो है योग हमारा प्राचीनतम विधा है, हमारे देश की पुरातन विधा है। ऋषि मुनियों के द्वारा ये प्रदत्त ये विधा को आज पूरा राष्ट्र बना रहा है। बड़ा गौरवशाली दिन है आज के दिवस पर। पुनः बहुत बहुत बधाई। ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग कर रहे हैं, क्या ये जो बच्चे हैं इसमें पाठ्यक्रम तरुण राठी, बिहार योग विद्यालय मुंगेर से संबंधित सीएम योग समिति। जगदलपुर में योग को सबसे पहले बिहार योग विद्यालय के माध्यम से ही लाया गया था। स्वामी गोरखनाथ सरस्वती जी ने अनेकों बार जगदलपुर में, कभी ओसवाल भवन में, कभी जलाराम मंदिर में योग की कक्षाएं लेते हुए योग का प्रचार किया और उच्च योग साधना का शिविर। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा विश्व योग में हो रहा है और इसका जो श्रेय जाता है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने 2015 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में यह प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव को पहला एक प्रस्ताव का जिसको पूरी दुनिया के 177 देशों ने एक साथ ध्वनि मत से अनुमोदित किया और 21 जून। तो वही जांजगीर चांपा में एक बार फिर भू-स्थापित लामबंद हो गए हैं और केएसके महानदी पावर प्लांट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रिपोर्ट देखिए। जांजगीर चांपा के नरियरा में संचालित केएसके महानदी पावर प्लांट के खिलाफ एक बार फिर भू विस्थापित लामबंद हो गए हैं और भू विस्थापित अपनी 24 सूत्रीय मांगों को लेकर प्लांट गेट के सामने धरना प्रदर्शन करने लगे। भू विस्थापितों के आंदोलन से गेट के सामने प्लांट के ट्रकों की लंबी लाइन लग गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि प्लांट प्रबंधन द्वारा किसानों की जो जमीन अधिग्रहण की गई थी उसका उचित मुआवजा किसानों को दिया जाए। इतना ही नहीं, उनसे जमीन के बदले नौकरी का वादा किया गया था, लेकिन नौकरी की भी कहीं बात नहीं की जा रही। साथ ही किसानों का आरोप है कि गोद ग्रामों में किसी तरह का विकास नहीं किया गया। हम लोग आज सुबह 5 बजे से शांतिपूर्ण यहाँ गेट के सामने आके बैठे हुए हैं, चूँकि हम लोग फरवरी में हड़ताल करे थे, जिसमें 13 फरवरी को प्रशासन के सामने में हमारी सारी मांगों को पूरा करके प्रशासन ने जवाबदारी लिया था 1 हफ्ते में सारी मांग पूरा। आज दिनांक तक हमारे किसी प्रकार का कोई भी मांग पूरा नहीं हुआ है और 10 जून को हम प्रशासन कलेक्टर साहब, एसपी साहब, एसडीएम साहब को हम अवगत कराएं कि हम ज्ञापन दिए थे कि सर हमारा आज तक कोई भी प्रकार का मांग पूरा नहीं हुआ है और हमारी मांगों को अगर 20 तारीख तक नहीं सुना जाएगा तो हम गेट के सामने शांतिपूर्ण धरना आंदोलन करेंगे। उसी सिलसिले हम बढ़ाते हुए हम आज धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण यहाँ बैठ कर रहे हैं। गाड़ियों को आना जाना दे रहे हैं, गाड़ियाँ अपने से रुकी हुई हैं। हम तो बोले क्या बोलते हैं कि भैया जो किसानों का मांग है यहाँ तक आगे दीजिए गाड़ी। हम किसी प्रकार किसी वर्कर को अभी रोके ही नहीं है। एक साइड का गेट खुला है, उस गेट से ले जा सकते हैं गाड़ी, हम तो मना नहीं किए हैं। कब तक करेंगे? जब तक हमारी मांगों को नहीं सुना जाएगा तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे आज साथ ही। प्रमुख मांगी क्या है आपका? प्रमुख मांग ये है कि यहाँ 131 एकड़ का रोजगार डैम को खानपुर से पाट दिया गया है। हम वही बोल रहे हैं कि अभी गांव के निस्तारी होता था, गांव के किसान प्रभावित हुए तो रोजगार डैम बना दीजिए। जब प्लांट लगा तब हॉस्पिटल बनाया था, इनको आज तक ये हॉस्पिटल का निर्माण नहीं किया, क्योंकि हॉस्पिटल बनेगा तो आसपास के गांव वाले को लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ डेली सड़क दुर्घटना और एक प्लांट की वजह से यहाँ पोल्यूशन फैल रहा है, तो ट्रक से एक्सीडेंट हो तो कम से कम यहाँ हॉस्पिटल में से उनकी जान तो बच जाएगी ना। तो आज तक हॉस्पिटल भी निर्माण नहीं किए हैं और यहाँ अनेकों किसान का क्या बोलते हैं ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला है। इसमें एक किसान मैं भी हूँ, मेरा भी आज तक मुआवजा नहीं मिला है। और यहाँ पर आदिवासी किसानों का संघ बहुत बड़ा छल हुआ है, क्योंकि आदिवासियों को बोला गया है कि आपके ऊपर जमीन का परमिशन हो गया, जबकि बिना परमिशन के जमीन का रजिस्ट्री कराया गया है। और अभी जब बचे हुए आदिवासी कम से कम 15-20 एकड़ आदिवासी किसान की ज़मीन है, उसको परमिशन के नाम पे 6 महीना तो हमारा प्लांट आज तक हमको परमिशन ही नहीं मिला है। और जो प्लांट उनके लैंड पर प्लांट जगह कब्जा कर लिया, रेल लाइन बना लिया, डैम बना लिया और अपने बाउंड्री वॉल के अंदर उसका उपयोग कर रहे हैं और किसान सुरक्षित रखे हैं हर प्रकार के लाभ से। तो आप लोगों को बात करने के लिए कोई आ रहा है प्लांट को? बात करने के लिए तो कोई आता नहीं है, बस गोल गोल आश्वासन देके चले जाते हैं हर समय।
अभी आए थे, नाम वाम को लिखे, सब आपका क्या क्या समस्या बताइए, तो समस्या लेके गए, बाकी और अभी तक उसको दोबारा नहीं आया। जिला प्रशासन इसको समाप्त कराने का प्रयास कर रहे हैं। जिला प्रशासन वो मैडम आई थी, तहसीलदार मैडम जो है वो बस आई थी, बोले कि क्या क्या है बताइए, उसको हम बात करवाते हैं, और क्या बोली यानी कोई बीच में अभी मध्यस्थता वाला कोई बात ही नहीं। भू विस्थापितों के आंदोलन के बाद प्लांट की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, लेकिन आंदोलनकारियों से चर्चा करने के लिए प्लांट प्रबंधन की तरफ से कोई अधिकारी सामने नहीं आया। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लांट प्रबंधन की नजरों में इन लोगों की कितनी अहमियत है। अब इन लोगों को आसरा है तो सिर्फ प्रशासन से, जो इनकी मांगों की तरफ ध्यान दे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं वैशाली नगर थाना क्षेत्र के मकान में 2 दिन पहले एक युवक की लाश मिली थी। घटना वाली रात ही पुरानी भिलाई थाना टीम और क्राइम ब्रांच के साथ फॉरेंसिक टीम की हत्या का संदेह था, जो कि शॉर्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पुख्ता हो गया। घटना के कुछ ही घंटों बाद आरोपी दोस्तों को संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। तो वहीं कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी दोस्त ने जुर्म कबूल कर लिया और हत्या किए जाने के कारणों की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि मृतक और आरोपी के बीच अनैतिक संबंध बनाने को लेकर विवाद हुआ था। सीसीटीवी फुटेज और मिले साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने आरोपी ऋषिपाल राणा को हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायालय में भेज दिया है। जो उपकरण यहाँ पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं, उसके घर वालों को भी अपने कमरे में मेज पड़ा हुआ है। हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके बाद पुलिस को सूचना मिली। पुलिस को सूचना मिलने के बाद पिछले 3 दिन से बचाकर लाया गया लोगों ने और सीरियसली जानकारी मृतक के आसपास किया जाएगा। या उसके पर्सनल डिटेल्स निकाली, तो उसमें पता चला कि पानी भरा हुआ है, रात पहले और उसको बाहर निकालना, अनजान व्यक्ति जिसको घर वाले नहीं जानते थे, पोस्ट पर पहुंचाना क्लेम करके मतलब लाया था, और वो सुबह 7 बजे के आसपास जल्दी निकल गया था। और तब 7 बजे के बाद इन लोगों को पता नहीं चला था, तो उस व्यक्ति को ढूंढना शुरू किया हमने। और बस्तर में भ्रष्टाचार की हदें पार हो रही हैं। शासकीय अधिकारी दस्तावेजों पर नकली हस्ताक्षर कर जमीनों की हेराफेरी कर रहे हैं। पीड़ित रुपेश जैन की लगभग 2.5 एकड़ जमीन को राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भू माफिया के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा करते हुए बेच दिया है। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जगदलपुर शहर के बोधघाट जहां पीड़ित रुपेश जैन की लगभग 2.5 एकड़ जमीन को राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भू माफियाओं के साथ मिलकर फर्जीवाड़े करते हुए बेच दिया। रुपेश जैन ने बताया कि फ्रेजरपुर में उसकी 2.5 एकड़ की जमीन है, जिस पर फर्जी तरह से कार्य करते हुए राजस्व विभाग के अधिकारी राजस्व निरीक्षक प्यारीलाल पैकरा व पटवारी विनायक ठाकुर ने भूमाफियाओं के साथ साठगांठ कर उनकी जमीन किसी और के नाम कर दी, और जिसके बारे में पता चलने पर पीड़ित रुपेश जैन द्वारा तहसीलदार के पास शिकायत की। वहां से भी न्याय नहीं मिलने पर तत्कालित राजस्व विभाग मंत्री शंकरराव वर्मा के पास शिकायत की गई, जिस पर मंत्री ने मामले को गंभीरता से देखते हुए जांच करने के आदेश दिए। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम जनता यहाँ पर क्या कर सकती है। एक ऐसा मामला हमारे बीच आया हुआ है जिसको सुनकर ही जो है भ्रष्टाचार की हदें पार हो चुकी हैं। ये एक मामला है राजस्व विभाग का, जहाँ पर जो है एक प्रार्थी की जो है कई जमीनें जो है राजस्व विभाग के ही किसी अधिकारियों के द्वारा जो है गलत तरह से भ्रष्टाचार कर उस उक्त जमीन को किसी और को बेचा गया। आप देख सकते हैं कि ये मेरे पीछे जो जमीन आपको दिख रही है, इस जमीन के जो मालिक हैं रुपेश जैन, उनका कहना है कि ये जमीन उनकी थी, और जो है किस तरह से कूट रचना हुई और क्या इस जमीन को किया गया, और जो है इसमें जो संलिप्तता जो दिखाई जा रही है वो बहुत ही चौंकाने वाला संलिप्तता है। जिस अधिकारियों के पास जो है एक आम जनता, एक आम लोग और एक आदिवासी लोग, हर वर्ग के लोग जो अपनी जमीन को, अपनी संपत्ति को उनके भरोसे पर रखते हैं, उनके ऊपर भरोसा करते हैं, वही भरोसा उन्होंने इनका तोड़ा हुआ है। आज जो हमारे साथ में मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे उनसे कि आखिर क्या है, आखिर किस तरह का मामला है और क्या चीजें यहाँ पर हुई है। जी नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम रुपेश कुमार जैन।
मैं तहसील ऑफिस के सामने प्रकाश हार्डवेयर में निवास करता हूँ, वहीं मेरी दुकान भी है। इस पूरे मामले में ये पूरी हमारी पुश्तैनी जमीन है जो कि 1960 से हमारे एवं हमारे परिवार के नाम पर दर्ज है। इस पूरे मामले में मेरी निजी खाते की भूमि जिसका खतरा क्रमांक 1/1 फ/8 जो कि फैजरपुर में 2.5 एकड़ राजस्व अभिलेखों में मेरे एवं मेरे परिवार के नाम से दर्ज है, जिस भूमि पर आरई एवं पटवारी जी के द्वारा कूट रचना कर दूसरे के निजी खाते के अलॉटमेंट भूमि जो कि 1/1 फ/1 4 एकड़ जो कि शिववती बाई के नाम दर्ज है को मेरे नक्शे में बिठा करके मेरी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है एवं उस संबंध में मैंने तहसीलदार साहब के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार साहब एवं आरई साहब एवं पटवारी विनायक सिंह ठाकुर जी के द्वारा कूट रचना कर विक्रम सिंह कुशवाहा, हरबंधु ठाकुर एवं रविंद्र भदौरिया से साठगांठ कर हमारे विरुद्ध आदेश पारित करा दिया गया, जिसके पश्चात मैंने माननीय अनुविभागीय अधिकारी जी के समक्ष न्याय के लिए निवेदन प्रस्तुत किया। अपील की सुनवाई हमारे पक्ष में आई, जिसमें श्री आरई प्यारेलाल पैकरा जी ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा कि पटवारी मूल नक्शा में 1/36, 1/37 एवं 1/फ जो कि हमारे खाते 1/1 फ की भूमि है, लाल सही चिन्हांकित है। उस खसरा नंबर का लाल सही करने का आदेश ना तो कोई न्यायालय से पारित हुआ है और न ही मेरे या किसी राजस्व निरीक्षक के द्वारा लाल सही किया गया है, न ही राजस्व निरीक्षक के हस्ताक्षर है। इस संदर्भ में मैंने छत्तीसगढ़ के शासन छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी से इस मामले में बात की तो उन्होंने इसे गंभीरता पूर्वक लेते हुए निष्पक्ष जांच कराकर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया, जिस पर जिला प्रशासन के पुलिसिंग व्यवस्था ने भी मामले को अति गंभीर मानकर जांच की कार्रवाई शुरू की एवं दिए गए आवेदन पर जांच उपरांत यह पाया कि उक्त भूमि पर भूमाफिया हरबंधु ठाकुर, विक्रम कुशवाहा एवं रविंद्र भदौरिया एवं राजस्व विभाग के आरई प्यारेलाल पैकरा जी और पटवारी विनायक सिंह ठाकुर जी के द्वारा कूट रचना कर भूमि का विक्रय करना पाया गया, जिस पर बोधघाट थाना में धारा 120B, 420, 467, 468 एवं 471 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। जैसा कि आपने अभी उन प्रार्थी के मुंह से सुना कि किस तरह से कूट रचना हुई और अभी तक जो है 10 से 12 दिन गुजर चुके हैं, अपराधियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होना भी एक सवाल का विषय है कि आखिर क्या पुलिस व्यवस्था जिन्होंने इतनी बेहतर काम किया, क्या अब भी अपराधी उनके पकड़ से बाहर हैं? इस पर हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि अपराधियों की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है? अपराधियों की गिरफ्तारी का सबसे बड़ा कारण उन लोगों के द्वारा स्थानीय विधायकों का या ऐसा कुछ नाम लिया जा रहा है या बाहर के विधायक भी मामले इस पूरे मामले में अपराधियों या फिर हरबंधु सिंह ठाकुर जी, विक्रम कुशवाहा इन लोगों के बड़े लोगों से संबंध बताए जा रहे हैं। इसी कारण हो सकता है कि मामले में कुछ देर हो रही है। जैसा कि प्रार्थी पक्ष का कहना है कि जो इस मामले में जो है जो भूमाफिया है उनके जो संबंध है वो नेताओं से हैं और बड़े बड़े अधिकारियों से हैं, जिस वजह से जो है उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पा रही है। पर देखते हैं कि आखिर कब तक प्रशासन जो है इसे आंख मूंद कर बैठ सकता है ना। हम देखते हैं कि जो जमीनें पुरखतों की जमीनें होती है जिनके बारे में जो है लोग मानते हैं, यहाँ आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, लोग यहाँ पर भोले भाले हैं, जहाँ पर इनका भोले भाला होने का फायदा उठाते हुए जो है ऐसे भूमाफिया लोग जो है ऐसे कृत्य करते हैं, कूट रचना करते हैं और उनकी जमीनों को जो है दूसरों को बेच देते हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन कितनी जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी कर उनको सजा दिलवाएगी। मैं चुमन कुमार दास, हर खबर जगदलपुर। जांच के दौरान पाया गया कि उक्त जमीन पीड़ित रुपेश जैन की है। मामले की शिकायत बोधघाट थाने में की गई, जिस पर आरोपियों के ऊपर कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले पर नगर पुलिस अधीक्षक उदित पुष्कर से बात करने पर उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं, जिनकी पतासाजी की जा रही है। तो ये मामला बोधघाट थाने में आया है। यहाँ पर एक भूमि रिलेटेड एक मामला है ये। इसमें 420 फौर्जरी की धाराएं एडेड हैं और इसके अंदर षड्यंत्र भी एडेड है। तो हमने ये एफआईआर में पंजीबद्ध किया है। इसमें प्रत्यक्ष से ये पता चल रहा है कि बेसिकली किसी का जो लैंड था वो मतलब किसी षड्यंत्र करके इसमें पटवारी साहब और आरआई साहब इन्वॉल्व होकर भू माफियाओं के साथ इसके अंदर उन्होंने अब उनकी ज़मीन को किसी और में डाइवर्ट किया,
जो कि इलीगल अभी प्रथम दृष्टता से इलीगल नजर आ रहा है। और बाकी भी इसकी विवेचना जारी है। जितने भी इसमें नामजद आरोपी हैं वो सब अभी फिलहाल फरार हैं। उनकी पतासाजी हम कर रहे हैं और जैसे उनकी पतासाजी मिलती है तो आगे विवेचना को आगे बढ़ाया जाएगा। जमीन फर्जीवाड़ा और मिली भगत की भेंट चढ़ गई। पीड़ित परेशान है क्योंकि आरोपी फरार है, कार्रवाई अटकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक आरोपी कानून के हाथ लगते हैं और पीड़ित को न्याय मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं मौजूदा बारिश के मौसम को देखते हुए बाढ़ आपदा जैसी स्थिति से निपटने के उद्देश्य से एसडीआरएफ की टीम ने दुर्ग के शिवनाथ नदी तट पर मॉक ड्रिल कर लोगों को जागरूक किया। मॉक ड्रिल में मुख्य रूप से दुर्ग कलेक्टर रीचा प्रकाश चौधरी, दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों ने वोट के जरिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर बाढ़ और प्राकृतिक आपदा जैसे विपरीत परिस्थितियों में नगर सैनिकों की मुस्तैदी को परखा। और इस दौरान देखिए जवानों की तरफ से मोटर बोट और प्राथमिक उपचार के साथ लाइफ जैकेट और बचाव के तरीके भी बताए गए। मैडम, मौजूदा जो मौसम है बारिश का, उसको मद्देनजर रखते हुए किस प्रकार की तैयारियां की गई है जिला प्रशासन के द्वारा? पहुंच जाए तो उनका प्रयास होता है कि तत्काल उसके सामने पहुंचे, उसको मदद के लिए पकड़े। किया गया है शिवनाथ का जो बाढ़ग्रस्त इलाका है, ध्यान से देखिए, बोट उसके नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है और लाइफ जैकेट, लाइफ बोट देकर। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वाद से सबको दीवाना कर दे।